गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोपहर के बज रहे हैं अराउंड 2:30 और मैं अभी व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ आज का। आज मैंने थोड़ा सा रेस्टिंग डे, रिफ्लेक्शन डे रखा अपने लिए और कल हमने काफ़ी कुकिंग वगैरह की थी, तो वो मैं शेयर करूँगी इस वीडियो में आपके साथ कि कल हमने क्या क्या बनाया और क्या क्या खाया। काफ़ी, क्योंकि 3 चीज़ें बन गई थी कल ना, बैक टू बैक। और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं स्नैक्स में यूजुअली आई लाइक टू हैव माई पंजीरी। जिनको नहीं पता है, पंजीरी इज़ वेरी हेल्दी flour mixed with healthy dry fruits and some herbs, right? तो herbs, seeds, dry fruits सब डाल के पंजीरी बनती है, देसी घी वगैरह, clarified butter यूज़ होता है उसमें। So that's what I'm going to do today. So I was thinking कि पहले मैं एक बार गुरुद्वारे जाके आ जाती हूँ और फिर गुरुद्वारे से I will then go to द इंडियन ग्रॉसरी स्टोर, बिकॉज 1-2 इंग्रेडिएंट्स नहीं है मेरे पास, बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स मेरे घर पे हैं क्योंकि मैं काफ़ी पंजीरी बनाते रहती हूँ। तो सो ग्रॉसरी स्टोर से आके फिर देन आई विल शूट अ पंजीरी वीडियो फॉर यू गाइज। तो आप यू कैन ऑल्सो सी लाइक व्हाट काइंड ऑफ पंजीरी आई मेक। इट्स अ हेल्दी वर्जन, लेस घी, लेस आई मीन ड्राई फ्रूट्स एंड स्टफ। और इस बार मैं बेसन की पंजीरी बनाने वाली हूँ, विच आई हैव नेवर ट्राइड, माई सेल्फ हैव नेवर ट्राइड बिफोर। सो आई एम गोइंग टू मेक द बेसन पंजीरी फॉर टुडे। सो यस, स्टे ट्यून्ड। कल जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हमने 3 डिशेस बना दिए थे। एक हमने बनाया था पास्ता, एक आज के लिए लंच बॉक्स पैक करने के लिए माय हस्बैंड मेड मशरूम और मटर की सब्ज़ी। वाज लाइक आई विल मेक इट माय वे, मैंने बोला ओके। और एक हमने बनाया था मैंने अपनी व्रत के लिए, क्योंकि कल मंडे था तो मैं आई यूजुअली फास्ट ऑन मंडेज़, तो मैंने बनाई थी अपने लिए आलू की सब्ज़ी और कुट्टू की रोटी, कुट्टू के आटे की रोटी। आप देखिए उनके वीडियोस और एंजॉय कीजिए। सो हेयर आई हैव टेकन 2 टेबलस्पून्स ऑफ ऑलिव ऑयल। उसमें मैंने 1 टेबलस्पून ऑफ गार्लिक डाल के उसको थोड़ी देर रखा और फिर उसमें वेजीज़ डाल दिए, रेड पेपर, मशरूम, अनियन, दैट्स इट। और इसे मैंने काफ़ी देर हिलाया जब तक ये सॉफ़्ट नहीं हो गई। जैसे ही सॉफ्ट हुई मैंने इसमें वीबा का तंदूरी सॉस डाला है, 3 टेबलस्पून्स डाला है वीबा का तंदूरी सॉस। और यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून ऑफ क्रीम डाल दी है और एटलीस्ट 1/2 कप ऑफ मिल्क डाल दिया है। और अभी मैंने यहाँ पे पास्ता इसमें ऐड कर दिया और ये बन गया मेरा पास्ता। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड बना रहे हैं मटर मशरूम की सब्ज़ी। इन्होंने सब ऐसे खड़ी चीज़ें डाली हैं सब्ज़ी में, गार्लिक, जिंजर वगैरह, हरी मिर्ची वगैरह, ये मोस्टली इसी तरह लाइक करता है, तो उन्होंने वैसे ही डाली। और खड़े मसाले डाले हैं, सूखा धनिया वगैरह, मेथे, ये सारी चीज़ें डाल के इसको फ्राई कर रहे हैं। और यहाँ पे इन्होंने एक पूरा बिग अनियन डाल दिया है इसमें और इसको फिर सौते करेंगे काफ़ी देर तक, जब तक अनियन गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और देखिए ये कलर लेके आना है आपको। अनियन भी डाल दिया था इसमें, टमेटो भी डाल दिया था, एंड दैट शुड बी दी कलर अकॉर्डिंग टू हिम, उनको अच्छा लगता है इस तरह से। और इसमें फिर मटर ऐड कर दिए थे। टमेटो ऐड करने से पहले ही इन्होंने मटर ऐड कर दिए थे और मशरूम ऐड कर दिए थे। मैंने गुरुद्वारा विज़िट किया और जैसे कहा था मैंने थोड़ी सी ग्रॉसरीज़ करनी है, वो ग्रॉसरीज़ की। और अब मैंने प्रेप कर रही हूँ फॉर द पंजीरी। चलो फटाफट से जितनी जैसी पंजीरी बनती है बनाएंगे और मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। अच्छी बनेगी, आई एम श्योर। तो मैं आपके साथ पहले इंग्रेडिएंट्स शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स ही मेन है और बहुत सारे होते हैं। तो मैं अब कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रही हूँ मैं आपके साथ वो शेयर कर लेती हूँ। वैसे इसमें और भी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स आप डाल सकते हो और इसमें से माइनस भी कर सकते हो, तो आप देख लीजिए। मेरे इंग्रेडिएंट्स जो मेरे पास अभी अवेलेबल है मैं वो डाल रही हूँ। और सबसे पहले आपको चाहिए बेसन। ये अराउंड 1/2 कप ऑफ बेसन है मेरे पास अभी। और ये मेरा घर का बना हुआ घी है, मैं बाहर का घी नहीं यूज़ करती हूँ। सो मैं उसके हिसाब से देखूँगी, जितना घी डलेगा उतना बेसन डालूँगी। और ये शुगर है, ये शुगर मैंने ये कर ली है, ग्राइंड कर ली है। दिस वाज ब्राउन एंड वाइट मिक्स शुगर थी मेरे पास, अब गुड़ की शक्कर नहीं है, मैं भूल गई लाना, तो ये यूज़ कर लेंगे। ये है खसखस होती है ना, खसखस और मगज का पाउडर है ये, खसखस और मगज का पाउडर। इसको भी हमें थोड़ा सा घी में भूनना है। ये है हमारा, इसमें है
कमरकस, इसमें है 4 गूंद का पाउडर और अलसी का पाउडर मिक्स है ये, ठीक है ना। अलसी मैंने भून ये सारे इसका पाउडर बना लिया है। और ये है अजवाइन, सौंफ और थोड़ी सी सौंठ है, ठीक है। तो ये कितनी यूज़ करेंगे अभी देखते हैं, उसके हिसाब से यूज़ करेंगे। ऑब्वियसली इतनी सारी तो इतने में नहीं जाएगी, तो कम ही यूज़ करूँगी मैं ये। और मेरे पास थे बादाम, अखरोट, और मेरे पास था ये किशमिश थी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास। सो इसी से हम बनाएंगे। और हमें इसके लिए चाहिए 2 कढ़ाई, एक में जिसमें ड्राई फ्रूट वगैरह ये सारी चीज़ें भुनेंगी और दूसरे में आटा भुनेगा। तो पहले मैं सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो फ्राई करने हैं वो फ्राई कर लेती हूँ घी में। तो ये भुन गया है ऑलरेडी, और इसे हम अभी ग्राइंडर में डाल देंगे ऑलरेडी। सो दिस इज़ अ चॉपर, दिस इज़ नॉट अ ग्राइंडर। तो ये चॉपर में एकदम ऐसे फाइन इसका पाउडर नहीं बनेगा, विल रिमेन लिटिल कोर्स। और अब हम जब तक ये ठंडा भी हो जाएगा तब तक हम थोड़ी और चीज़ें भून लेते हैं। जैसे कि हम इसमें ये मगज और इसका पाउडर डाल लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा यूज़ होगा, बिकॉज लुकिंग एट द क्वांटिटी ऑफ द घी, एज आई सेड, दिस इज कमरकस एंड 4 गोंद और अलसी, है ना। और ये जो अजवाइन वगैरह का जो पाउडर था वो भी डाल देते हैं इसी में। थोड़ा सा ये भी भुन जाएगा। थिंक आई कैन ऐड दिस। आई लाइक मगज और ये खसखस, ये एलर्जीज के लिए भी बहुत अच्छी होती है ना। सो आई थिंक आई विल जस्ट गो विद द होल अमाउंट हियर। सो आई स्टर्ड दिस फॉर अराउंड 5 मिनट्स तक इसको मैं भूनती रही, एकदम धीमी आंच पे। तो इसका कच्चापन जो है वो निकालना है हमें, बस दैट्स इट। सो सी, इसको मैं थोड़ा कोर्स ही रखूँगी इस तरह से ना। दिस इज़ 2.5 टेबलस्पून ऑफ घी, और उसके हिसाब से ही मैं इसमें बेसन ऐड करूँगी। आप देखोगे आगे वीडियो में, और जिस तरह की कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए वैसे। सो देयर गोज़ 1 2 3 मिक्सी। सो ये अभी भी बहुत रनी है, तो मैंने एक और चम्मच डाल दिया है इसमें, एंड इट स्टिल फेल्ट रनी, तो मैंने आधा चम्मच और डाला है। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी आपको चाहिए, क्योंकि जब भी आप बेसन भूनते हो तो वो घी छोड़ता है और वो वापस रनी कंसिस्टेंसी में आ जाता है। और वापस जो रनी कंसिस्टेंसी आएगी वो कंसिस्टेंसी हमें चाहिए वैसे भी, क्योंकि इसमें वो जो पाउडरी मिक्स आपने बनाया है ड्राई फ्रूट का, वो ऐड होने के बाद में ये काफ़ी पाउडर्ड, ऐसे लड्डू जैसे कंसिस्टेंसी इसकी हमें चाहिए, ताकि हम इसके लड्डू बना सकें। सो ये देखिए काफ़ी बेसन का कलर चेंज हो चुका है। इसके साथ बिल्कुल पेशेंस मत खोना, और इससे धीरे धीरे कलर चेंज होने देना। सो I think it's almost ready. So that's the color you want. So now add your dry fruit mix to it. पूरा ऐड कर दीजिए उसमें, and add मैंने यहाँ पे I think 3 tablespoon of शुगर डाली है। पहले मैंने 2 टेबलस्पून डाली, फिर मैंने टेस्ट करके देखा, फिर मुझे कम लगी, तो फिर मैंने शायद आधा चम्मच और डाली है। तो शुगर आप अपने हिसाब से डालिए जितनी आपको चाहिए। मुझे ज़्यादा शुगर नहीं खानी थी, तो मैंने कम ही शुगर डाली है। सो ये बन के अभी रेडी हो गया है, और इसको अभी हम ठंडा होने रख देंगे। और ये बना दिए मैंने इसके मस्त गर्मा गर्म लड्डू। तो मेरी बेसन की पंजीरी बन के तो तैयार हो चुकी है। अभी मैं उसके लड्डू बना लूँगी, या बर्फ़ी काट लूँगी। उसको मैंने ऐसे फ्लैट कर दिया है, तो थोड़ा सा ठंडा होगा, जैसे हाथ में लेने के लिए होगा, तो मैं इसके लड्डू भी बना सकती हूँ,
या बर्फ़ी काट सकती हूँ इसी तरह से फ्लैट रख के, उसको मैं फ्रिज में जमा सकती हूँ और उसकी बर्फ़ी काट दूँगी, तो एक तरह से बेसन की बर्फ़ी भी बन जाएगी उसकी। फॉर नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ द ब्लॉग। दिस इज़ द एंड ऑफ द ब्लॉग। आई होप आपको ये पंजीरी रेसिपी यूज़फुल लगी हो, क्योंकि ये झटपट बन जाती है, इतना कुछ तामझाम है नहीं, बस इतना है कि इंग्रेडिएंट्स आपके पास होने चाहिए। एक बार लेके आओगे, थोड़ी थोड़ी बना के खाते रहो। मतलब कभी बेसन की बना ली, कभी मूंग के आटे की बना ली, कभी गेहूं के आटे की बना ली, कभी ओट्स की बना ली। सो ऐसे अलग अलग आटों की पंजीरी बना के आप खाते रह सकते हो एज अ, ये बहुत ही हेल्दी स्नैक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मीठा भी नहीं पड़ता है और इनमें अपने आप एक नमक होता है, तो वो नमक, नमकीन और मीठा दोनों टेस्ट आते हैं इसमें पंजीरी में ना। तो ये एक हेल्दी स्नैक की तरह आप चाय के साथ खा सकते हो। आई होप यू लाइक दैट। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, एंड आगे आगे और अच्छा कंटेंट आएगा, आई एम श्योर। टेक केयर, बाय बाय।